नमस्कार दोस्तों, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में सीखने वाले हैं। संख्या पद्धति में आप लोग देखे होंगे डेसिमल सिस्टम्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिनकी संख्या 10 होती है, इन्हें ही हम अंक या डिजिट कहते हैं। इन्हीं अंक या डिजिट से मिलकर के हमारी संख्याएं बनी होती हैं। संख्या यानी इसको नंबर्स कहते हैं। नंबर्स हैं क्या बच्चों? एक ऐसा गणितीय मान होता है, गणितीय मान होता है जो गणना करता है, मापन करता है व किसी वस्तु की मात्रा बताता है। ऐसी संख्या क्या, ऐसा मान क्या कहलाता है? हमारे पास संख्या कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे पास संख्याएं हैं 10, 15, 16, 17, 18, 20, बहुत सारी हमारे पास संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 होती है और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या होती है बेटा 99। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा 9999 होती है। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और सबसे बड़ी संख्या जो होती है बेटा 99,999 होती है। इसी प्रकार और आगे हम संख्याओं को बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि संख्या हमारे पास प्राकृतिक संख्या, दूसरा हमारे पास पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी हमारे पास पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और आगे होती है बच्चों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न संख्या और हमारे पास सम्मिश्र संख्या। बच्चों, ये संख्या के प्रकार हैं। इन संख्याओं के प्रकार को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पहला ले लेते हैं बच्चों हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इन्हें भी प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश में नेचुरल नंबर।
ऐसी संख्या जो गणना करने के काम में आए प्राकृतिक संख्या कहलाती है, यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग गणना करने के लिए हो। प्रयोग किसके लिए हो बच्चों? गणना करने के लिए हो। गणनीय संख्या या हमारे पास प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश के कैपिटल एन से दर्शाया जाता है बच्चों। जैसे 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं बच्चों, उन्हें हम इनफाइनाइट तक, अनंत तक की जो संख्याएं होती उन्हें हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं रख कर देता हूं। बच्चों दूसरी संख्या का जो प्रकार है वो है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हमें होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। बच्चों जब प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या को शामिल कर लिया जाता है तब उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य संख्या को शामिल कर लिया जाता है। शून्य संख्या को शामिल कर लेते हैं तब ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल W से दर्शाया जाता है। W से दर्शाया जाता है जिसमें शून्य होता है। 0 1 2 3 4 5 डेड ये भी इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 1 से लेके अनंत तक की संख्या शामिल है पूर्ण संख्या में। अतः इसे हम पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, किंतु प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास प्रकार है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में इसे इंटीजर कहते हैं। देखिए बच्चों, प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास नंबर लाइंस है, ये शून्य है। शून्य से हम राइट साइड चलते हैं तो हमारे पास जो संख्या का मान होता है वो प्लस में होता है, यानी बढ़ता जाता है। 1 2 3 4 इसी प्रकार डेड इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक चलता है। इसी प्रकार अगर शून्य से हम लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं तो हमारी संख्या का मान घटता है, अर्थात -1 -2 -3 -4 डेड माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ऐसी संख्या जो प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक होती है, उस जिसमें शून्य संख्या भी शामिल होती है, उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चौथी संख्या बेटा, चौथी जो हमारे पास संख्या है हमारे पास, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जो पूर्णांक होता है हमारे पास वो प्राकृतिक संख्या भी होती है और हमारे पास पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक में शामिल होती है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में हर का मान कभी भी शून्य नहीं होता। p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां पे q का मान कभी भी 0 नहीं होता तथा p व q धनात्मक पूर्णांक होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण इसके हैं, हमारे पास 1/3, 4/5, 11/17, 19/23 इनफाइनाइट। परिमेय संख्या में हमारे पास मुख्य बिंदु है बच्चों कि हमारे पास जो परिमेय संख्या में हमारे पास प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी शामिल होती हैं परिमेय संख्या में। अर्थात हमारे पास परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी है और हमारे पास इसमें प्राकृतिक संख्या भी शामिल होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसे रब कर देता हूं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम भाज्य संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात p बटा q के रूप में ना लिखी जाने वाली संख्या, ना लिखी जाने वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे बेटा √2, √3, √5, ठीक है, पाई, इसी प्रकार हमारे पास अन्य संख्या भी होती हैं। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में मुख्य बातें हैं बच्चों कि इसमें हमारे पास पहली बात कि ये अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव अर्थात बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा, इसमें मुख्य बातें हैं बच्चों कि ये हमारे पास अनावर्ती संख्या होती है। अर्थात अनावर्ती संख्या का मतलब बेटा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अशांत दशमलव को थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों
अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम आसानी से समझ लेते हैं क्या। अशांत दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है क्या। ठीक है बच्चों, अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है क्या। देखिए बच्चों, जब हर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n ना हो तब ऐसी संख्या हमारे पास क्या होती है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग संख्या या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण हमारे पास 1/2 यानी कि हमारे पास हर में 2 की पावर n यानी कि 1 है। इसका मतलब कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार 1/2 की पावर 2 अर्थात 1/4 ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। 1/2 गुणे 5 अर्थात 1/10 ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या बच्चों, तो नॉन टर्मिनेटिंग के जो उदाहरण हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग के उदाहरण 1/3 बराबर 0.333 ये अनंत तक जाएंगे, कभी भी ये टर्मिनेट पूरी तरीके से नहीं होंगे। 1/ हमारे पास 3 हो गया, 1/6 0.16666 2/3 बराबर हमारे पास 0.6666 इसी प्रकार हमारे पास 5/9 हो गया बराबर हमारे पास 0.5555 ये जो हमारे पास उदाहरण है बच्चों, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव के उदाहरण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम भाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या है क्या। भाज्य संख्या अर्थात हमारे पास कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं यानी फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती बच्चों। उदाहरण हमारे पास एक क्या भाज्य संख्या बच्चों, नहीं, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक हो, अधिक गुणनखंड। तो एक के हमारे पास केवल एक ही गुणनखंड है, दूसरा नहीं। 2 क्या हमारे पास अभाज्य संख्या है बेटा, 2 भी हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल 1 और 2 है, टोटल 2 गुणनखंड, उस 2 से अधिक होना चाहिए। तो ये भी नहीं है हमारे पास। 3 ये भी नहीं बच्चों। तो हमारे पास क्या है, सबसे हमारे पास छोटा भाज्य संख्या क्या है बेटा, 4 है, जो कि सम संख्या है। ये भाज्य हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 4 हमारे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है जो हमारे पास 1 से भी गुणनखंड 1 भी है, इसके 2 भी हैं और इसके 3 भी है। मतलब कि हमारे पास 2 से अधिक है, अतः हम 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, हमारे पास भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या के उदाहरण क्या क्या कहलाएंगे बच्चों, 4, 6, 8, 12, 9 भी होंगे, 9, 10, 12, 14, 15, 10 बहुत सारे होते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद बेटा हमारे पास आती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या है क्या बच्चों? ऐसी संख्या जो एक से अधिक और केवल एक से अधिक केवल एक और स्वयं से डिविजिबल हो, स्वयं से डिविजिबल यानी विभाजित हो। विभाजित हो क्या कहलाती बच्चों? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखते हैं, एक से अधिक, तो एक से अधिक हमारे पास एक तो हो नहीं सकता, तो है क्या बेटा? दो। जो दो है हमारे पास, ये एक ऐसा नंबर्स है जो कि ये सम संख्या है और ये हमारे पास अभाज्य संख्या भी है। दो के हमारे पास बेटा या तो केवल एक से डिविजिबल होगा या तो स्वयं से होगा, इसके अलावा अन्य से नहीं होगा। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, हमारे पास 11 हो गया, 13 हमारे पास, 17, 19, 23 डेढ़ हमारे पास ऐसी संख्याएं और आगे हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में, 1 से लेके 100 तक की संख्या में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आता है कि हम भाज्य संख्या को कैसे पहचानें। हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कैसे पहचाने, अभाज्य संख्या को कैसे जाने, अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने जाने। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 135। ये 135 हम चेक करेंगे क्या ये हमारे पास अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 135 के नजदीक, 135 के नजदीक पूर्ण वर्ग चेक करेंगे, पूर्ण वर्ग चेक करेंगे। तो इसके नजदीक हमारे पास पूर्ण वर्ग कौन सा बच्चा? तो इसके हमारे पास नजदीक पूर्ण वर्ग है हमारे पास 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। 144 135 के नजदीक है। ठीक है, तो 12 से छोटे जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे, तो 12 से छोटे प्राइम फैक्टर लेंगे, तो प्राइम फैक्टर लेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 12 से छोटे प्राइम फैक्टर लेंगे बच्चों, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2, 3, 5, 7 और 11। इन प्राइम फैक्टर को 135 में भाग करके चेक करेंगे। 135 में हमारे पास इन प्राइम फैक्टर को रख करके भाग करके चेक करेंगे। अगर डिविजिबल होता है, यदि प्राइम फैक्टर से दी गई संख्या विभाजित हो तब वह हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यदि प्राइम फैक्टर से दी गई संख्या विभाजित हो तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा।
तो देखते हैं बेटा, अगर किसी भी एक फैक्टर से अगर ये डिविजिबल होता है तो हमारे पास वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 135 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे बेटा। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 चौके 12 बचा 1, 3 बचे 15। तो हमारे पास 45 टाइम पे डिविजिबल, 45 टाइम में डिविजिबल हो गया। इसका मतलब कि 135 जो है, 135 जो है बच्चों ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती है? हमारे पास जब दो पूर्णांक, जब दो पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b के बीच कॉमन फैक्टर अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा ना हो, तब उसे क्या कहते हैं? हमारे पास सहभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या है बच्चों? जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b के बीच कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा ना हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे पास क्या है बेटा? और हमारे पास बहुत सारे सहअभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, सहअभाज्य संख्या कभी भी अकेले नहीं होती, पेयर्स में होती है। ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ते हैं बेटा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, चलिए, तो भिन्न संख्या क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने अभी परिमेय संख्या के बारे में जाना। सेम इसी प्रकार भिन्न संख्या है p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तथा p व q का मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, p व q का मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11 एटसेट्रा। तो ये भिन्न संख्या होती है जो कभी भी इसमें हमारे पास ऋणात्मक नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भिन्न हमारे पास आपको पता है बच्चों, भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला समभिन्न, दूसरा विषम भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। सम भिन्न क्या होती है बेटा? सम भिन्न हमारे पास सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश का मान हर के मान से छोटा होता, अंश का मान हर के मान से छोटा होता सम भिन्न कहलाती। जैसे 1/2, 3/5, 6/7 ये जो होती है हमारे पास सम भिन्न होती है।
आगे हम विषम भिन्न के बारे में बात करते हैं। विषम भिन्न एक ऐसी भिन्न होती है जिसमें हमारे पास अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है। यानी हमारे पास 5/3, 3/2, 11/4, 5/3 एटसेट्रा। मिश्र भिन्न क्या होती है बेटा? मिश्र भिन्न हमारे पास विषम भिन्न और पूर्णांक का हमारे पास गुणनफल होती है। ठीक है, रब कर देता हूं इसे। ठीक है बच्चों, लास्ट में हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है बेटा? सम्मिश्र संख्या क्या कहलाती है बच्चों? देखिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हमारे पास सम्मिश्र संख्या क्या होती है बेटा? ठीक है, ऐसी संख्या जिसे a प्लस IB के रूप में लिखा जाता है, हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे a प्लस IB, जहां पे बच्चों हमारे पास a व b हमारे पास वेरिएबल्स यानी कि चर होते हैं, तथा हमारे पास i बराबर आयोटा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a प्लस IB में हमारे पास ये पार्ट्स होता है, ये रियल्स होता है, रियल पार्ट होता है यानी वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं। और ये हमारे पास IB हमारे पास होते हैं, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब हमारे पास काल्पनिक संख्या। ठीक है, थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं बेटा कि रियल नंबर है क्या और वो इमेजिनरी नंबर है क्या। चलिए, हमारे पास पहला बेटा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखिए बेटा, ऐसी संख्या जिसे प्रायः नंबर लाइन पे लिखा जा सकता हो, प्रायः नंबर लाइन यानी संख्या रेखा में लिखा जाता हो, क्या कहलाता बेटा? वास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। प्रायः हमारे पास इसमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। उदाहरण हमारे पास प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या शामिल होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है बच्चों काल्पनिक संख्या। तो जो काल्पनिक संख्या बच्चों, काल्पनिक संख्या यानी इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये है क्या बच्चों? तो ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये है क्या बच्चों? वह संख्या होती है, काल्पनिक संख्या
काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या के ऋणात्मक वर्गमूल के रूप में दर्शाया गया हो। काल्पनिक संख्या कहलाती है। उदाहरण हमारे पास √-1, √-2, √-3 आदि संख्या हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? काल्पनिक संख्या कहलाती